हम आप लोगों के आप लोगों को सामाजिक विज्ञान जो समकालीन भारत का भाग एक है ना कक्षा 9 में संबंधित है, इसके विषय में अध्ययन कराएंगे भूगोल से संबंधित। अच्छा, आप लोग ये जानते होंगे भूगोल के संदर्भ में जो अध्ययन कराने जा रहे हैं आपको, तो आज हम भारत और भारत का आकार और उसकी स्थिति के संदर्भ में आप लोगों को जानकारी देंगे, है ना। इसलिए आपको सब में पहले हम भारत के संदर्भ में ये बताना चाहेंगे कि भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। ठीक है, भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है और पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। क्या है? भारत का विश्व में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अच्छा, अब हम स्थिति के संदर्भ में ये बतलाना चाहते हैं कि भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जो लगभग 2 बराबर भागों में बटा हुआ है ना। तो मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीप समूहों का विस्तार ज्ञात करना है या किया है। ठीक इसी प्रकार से आकार के संदर्भ में ये जानकारी देना चाहते हैं कि भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल, भारत का जो भूभाग है उसका कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 है ना, लगभग, और 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल से भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि में 2.4% है। जैसा कि अभी आपको बतलाया जाएगा कि चित्र 1.2 से स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15.200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7.516.6 किलोमीटर है। ठीक है, जैसा कि अभी आपको बतलाया था। ठीक इसी प्रकार भारत के उत्तर पश्चिम और उत्तर तथा उत्तरी पूर्व सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। क्या है इसमें? नवीनतम वलित पर्वत है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है। कहाँ? इसके जो दक्षिण का भूभाग है उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री सेल्सियस उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। अब आपको चित्र 1.3 में दिखाया जाएगा कि देखिए कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। क्योंकि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। कितना? 2 घंटे का अंतर है। अतः 82 डिग्री सेल्सियस से 30 पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक जम्योत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। ठीक, अब हम आपको ये डायग्राम में जानकारी देना चाहेंगे। जैसा कि पूर्व में ये बतलाया गया कि हमारा भारत जो है 7वें स्थान पर विश्व का सबसे बड़ा देश है। जैसे पहला हो गया रूस, घटते क्रम में आपको जानकारी दी जा रही है ना। सबसे बड़ा रूस, फिर कनाडा, फिर ये सारा अमेरिका लिखा है, इसका तात्पर्य है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक, फिर चीन है,
चौथा पांचवा ब्राज़ील है, छठवां ऑस्ट्रेलिया, सातवां हमारा अपना भारत है। ठीक है। अब आप लोगों को भारत तथा विश्व के संदर्भ में जानकारी ये देना चाहते हैं कि भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। कहाँ? पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। ठीक। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है। ठीक। भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए, दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है। दक्षिण का जो पठार है हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है, और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए है। क्या है? निकटतम संबंध बनाए हुए है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। क्या है? जो अपना हिंद महासागर है, तो हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इस महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। ठीक है। अच्छा।